हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर उसको देखिए। उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। तो आज हम करने वाले हैं कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट हम ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के हम सिंबल्स किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के डिफरेंट सिंबल्स बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक सेल की जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल कैसा होता है। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिक सेल को हम जनरली टू लाइन से ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट जो लोंगर लाइन होती है उसे हम बोलते हैं उसका पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी लाइन होती है या फिर शॉर्टर लाइन होती है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। आप सबको पता है इलेक्ट्रिक सेल के देयर आर टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इट मीन्स इट इज कनेक्टेड इन अ सर्किट, कि वो सर्किट में कनेक्टेड है वायर्स के थ्रू। तो ये उसके हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं। सिमिलरली अगर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या फिर बैटरीज को डिनोट करना है तो हम उसे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अगर हमने उसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को ड्रॉ करना है या फिर बैटरी को ड्रॉ करना है तो हम बहुत सारे सेल्स को इकट्ठे जोड़ देंगे। उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है एंड नेगेटिव टर्मिनल, सिमिलरली जितने सेल्स हमने जोड़ने हैं उतने ही पॉजिटिव या फिर नेगेटिव टर्मिनल्स दे आर कनेक्टेड टुगेदर। तो यही किया है हमने बैटरी के सिंबल में पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट सेल्स को एक साथ जोड़ा है। उसके बाद जो थर्ड सिंबल आता है वो आता है हमारा इलेक्ट्रिक स्विच का सिंबल। जनरली जो इलेक्ट्रिक स्विच है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इन दोनों डॉट से ऊपर की तरफ है इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक स्विच है इट इज ओपन। जो इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच लगाया है हमारा वो ओपन है। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों डॉट्स के साथ ज्वाइंट है इट मीन्स हमारा सर्किट क्लोज है, हमारा जो इलेक्ट्रिक स्विच है वो क्लोज्ड है। उसके बाद जो फोर्थ हमारा सिंबल आता है वो आता है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का, कि अगर हमने इलेक्ट्रिक बल्ब को डिनोट करना है तो हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा रेजिस्टर का सिंबल या फिर रेजिस्टेंस का, कि अगर हमने रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। अब आपको पूछेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होती है। जैसे हमने पिछले क्लास में कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट। सिमिलरली रेजिस्टेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करते हैं। वो कुछ रोकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, पूरे तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से अलाउ नहीं करते पास करने को। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक रेजिस्टर्स को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जिगजैग लाइन से। ये जो जिगजैग लाइन है किसको डिनोट करिए, रेजिस्टेंस को। उसके बाद आता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट। रियोस्टेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, रेजिस्टर और उसके ऊपर एक एरो अटैच्ड है, या फिर रेजिस्टर्स उसके अंदर से एक एरो पास कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा सिंबल एमीटर एंड वोल्टामीटर का। दोनों के सिंबल एग्जैक्टली सेम है, जस्ट डिफरेंस किसका है कि एमीटर के सेंटर में हम लिखेंगे ए और वोल्टामीटर के सेंटर में हम लिखेंगे वी। एमीटर इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट और वोल्टामीटर इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर वोल्टेज। तो इसके सिंबल सब आपको पता चल चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा वायर जॉइंट का सिंबल, कि अगर हमने कोई वायर को ज्वाइन किया सर्किट में तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा वायर क्रॉसिंग ओवर विदाउट ज्वाइनिंग, कि अगर दो वायर्स क्रॉस कर रही हैं बट दे आर नॉट ज्वाइन टुगेदर तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं कि अगर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करना है तो हम उसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे अब। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल। आपको पता है इलेक्ट्रिक सेल को हम कैसे डिनोट करते हैं, टू लाइंस, वन इज पॉजिटिव टर्मिनल और वन इज नेगेटिव टर्मिनल। अगर मैंने अब दो सेल्स को सीरीज में ज्वाइन किया मींस दे आर अटैच्ड टुगेदर, तो उनका सिंबल किस तरीके से हो जाएगा, दो सेल्स दे आर अटैच्ड टुगेदर। सिमिलरली अगर सेल्स 6 सेल्स हैं तो वही पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी हमने सेल्स अटैच करने हैं उतने हमने लाइंस ड्रॉ करनी है। और एक सेल में कितना लाइंस होती है, दो, मींस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसके बाद आता है हमारा रेजिस्टर। एक रेजिस्टर को हम इस तरीके से ड्रॉ करते थे। अगर हमने ड्रॉ करने हैं दो रेजिस्टर जो सीरीज में कनेक्टेड है। अब कनेक्शन इन सीरीज और कनेक्शन इन पैरेलल क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे।
अगर हमारा सीरीज में कनेक्शन है, मींस दे आर अटैच्ड टुगेदर, यहाँ हमारा कनेक्शन इन सीरीज है कि दो रेजिस्टर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। उसके बाद आता है हमारा कनेक्शन इन पैरेलल। कनेक्शन इन पैरेलल मींस दे आर पैरेलली कनेक्टेड। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर मैंने दो सेल्स को पैरेलली अटैच किया तो मैं उसे इस तरीके से डिनोट करूंगी। अगर मैंने तीन सेल्स को पैरेलली अटैच किया है तो मैं उसे इस तरीके से डिनोट करूंगी। इसके बाद हमने अटैच किया है रेजिस्टर्स पैरेलल में, कि अगर मैंने दो रेजिस्टर्स पैरेलल में अटैच किए तो मैं उसे इस तरीके से डिनोट करूंगी। और अगर मैंने तीन रेजिस्टर्स पैरेलली अटैच किए तो मैं उसे इस तरीके से डिनोट करूंगी। ये सीरीज में अटैचमेंट है और ये पैरेलल में। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि जब सीरीज में अटैच होते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है, और जब पैरेलली अटैच होते हैं तो हमारी वोल्टेज सेम रहती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रियोस्टैट का सिंबल। रियोस्टैट को कैसे डिनोट करते हैं आपने पीछे सीख लिया है। उसके बाद हमारा एमीटर, वोल्टामीटर, ये हमने पढ़ा। एमीटर और वोल्टामीटर को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है वो भी आगे बताऊंगी। उसके बाद ये क्या है, ये हमारे चार्जेस हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। ये हमारा अर्थ का सिंबल है, कि आप सबको पता है कि हमारे घर में एक अर्थ की वायर होती है, जहाँ पे हम जिसे हम बोलते हैं अर्थिंग, उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसमें कैपेसिटर या फिर कंडेंसर अटैच होता है। चाहे हमारा इलेक्ट्रिक फैन ले लीजिए, इलेक्ट्रिक मोटर्स ले लीजिए, सब में कंडेंसर्स होता है। उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में भी पढ़ा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, हमने सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, उसके ऊपर हम वायर को कोयल करते हैं, तो उसको हम सिंबल क्या होता है उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा फ्यूज का सिंबल। जो फ्यूज होता है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके बाद एक प्लेन लाइन, जिससे हम डिनोट करते हैं कि अगर कोई भी वायर अटैच्ड है या फिर कोई कंडक्टर अटैच्ड है। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने सीखा था, जैसे हम सेल को डिनोट कर रहे थे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, वो क्या थी कि यहाँ पे वायर कनेक्टेड है या फिर कोई भी कंडक्टर से कनेक्टेड है। उसके बाद आता है हमारा क्रॉसिंग नॉट कनेक्टेड, कि अगर दो वायर्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं बट वो कनेक्टेड नहीं है, तो जस्ट टू लाइन्स दे विल बी पासिंग ईच अदर, कोई यहाँ पे कनेक्शन शो नहीं हो रहा। उसके बाद आता है क्रॉसिंग कनेक्टेड, कि दो वायर्स अगर एक दूसरे को क्रॉस भी कर रही हैं और कनेक्ट भी कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सेंटर में एक डॉट लगा देंगे, इट मींस यहाँ पे कनेक्शन है। उसके बाद आता है हमारा सिंबल लाइट बल्ब का। लाइट बल्ब को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सिंबल स्विच का। स्विच अगर ओपन है, हमने देखा था कि हम कैसे डिनोट कर रहे थे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ऊपर की तरफ थी। अगर हमारा स्विच क्लोज था तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी एक दूसरे दो डॉट्स को टच कर रही थी। उसके बाद आता है सिंबल हमारा वेरिएबल पावर सप्लाई का, कि अगर हमारे सर्किट में पावर सप्लाई वेरिएबल है तो हम उसे किस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, की कंप्लीटली इलेक्ट्रिक सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में अब आपको पता चल चुका है, हमारा इलेक्ट्रिक सेल है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा स्विच है जो इस टाइम ओपन है। उसके बाद ये किसका सिंबल है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। ये हमारे कुछ सिंबल्स हैं। अब आपको डिटेल में पता चल चुका है कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना है तो उसमें मैंने डिफरेंट सिंबल्स किस तरीके से ड्रॉ करने हैं। चलिए थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, ये रिपीटिशन पार्ट ही है इसका। इसको पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफरेंट कंपोनेंट्स के सिंबल क्या होते हैं। ये हमारी कनेक्टिंग वायर, ये हमारा लैम्प या फिर लाइट बल्ब बोल सकते हो, ये हमारी बैटरी, बैटरी का सिंबल। अगर यहाँ पे दो और सेल्स अटैच हो गए तो कंप्लीटली बैटरी की तरह। ये हमारा एक सेल का सिंबल भी बोल सकते हो आप इसे। ये हमारा स्विच, ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। जैसे एमीटर और वोल्टामीटर का सिंबल था, वैसे ही अगर सेंटर में हम एम लिख दे तो दैट विल बी द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ये हमारा रेजिस्टर, रेजिस्टर को आपको आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एमीटर और वोल्टामीटर का सिंबल। ये है हमारा इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल, कि अगर आपके सर्किट में इलेक्ट्रिक बेल अटैच्ड है तो वो इस तरीके से डिनोट होंगे। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक स्विच, सेल, ये बैटरी का सिंबल, लैम्प। लैम्प को हम बहुत तरीके से डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, इलेक्ट्रिक बल्ब के तरीके से भी। उसके बाद हमारा वोल्टामीटर, एमीटर, रेजिस्टर, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये मोटर। तो ये कुछ सिंबल्स थे जिससे हमें पता चल गया कि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गए हों। अगर आपको कोई भी डाउट आता है वीडियो से रिगार्डिंग या फिर इस चैप्टर से रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में
उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का पूरा ट्राई करूंगी। सेकेंड थिंग इज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू अवर चैनल। हम ऐसे ही पूरी वीडियो, पूरे चैप्टर्स कवर करेंगे साइंस के, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के। तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।